से तूफान रात भर देखा गया, ओले कई जगहों पर गिरे हैं और इसी के साथ बारिश का ये सिलसिला जो कि बेहद घंटों तक, बेहद देर तक चलता रहा है। ऐसे में बहुत जगहों पर जल जमाव की स्थिति है, पेड़ भी गिरे हैं। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, क्या बड़े अपडेट आप दे रहे हैं दिल्ली से? आदित्य, आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है। चलिए, हमारे सहयोगी आदित्य का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचानी बेहद ज़रूरी है ताकि आप अपने घर से बाहर निकलें तो आपके दिमाग में ये ख्याल रहे कि आगे जाते वक्त रास्ते में किसी भी तरह की समस्या से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी आज के दिन बरतनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सिलसिला जो है आज दिन भर ऐसा ही कुछ मौसम का देखने को मिलेगा, जब मौसम जो है अपने तेवर दिखा रहा होगा। दिल्ली एनसीआर की जनता को मौसम ने फिलहाल अपने तेवर दिखाते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से तापमान में तो गिरावट देखी जा रही है। गर्मी से राहत जरूर इससे मिली है, लेकिन बड़ी समस्या ये उत्पन्न हुई है कि जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरने से आवाजाही लोगों की पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। जनजीवन जो है अब दिल्ली एनसीआर की जनता का अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर बारिश और तूफान का सिलसिला देखा जा रहा है। और मौसम से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट अब आपके सामने। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई है। बारिश के साथ तेज आंधी तूफान भी देखा गया। बारिश के साथ ही तेज हवाएं चली हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में सड़कों पर पानी भरा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। सड़कें जो हैं वो दरिया में तब्दील हो चुकी हैं, जो अक्सर ही देखा जाता है। अक्सर ही दिल्ली एनसीआर की जो हालत है वो बरसात के बाद कुछ ऐसा ही देखा जाता है, जब सड़कों पर पूरी तरीके से बारिश का पानी जमा हो जाता है और सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। अब चलिए इसी पर देखिए दिल्ली से हमारी सहयोगी मेहंदीगर की खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में और आसपास के इलाकों में यानी कि एनसीआर में पूरी रात जो है वो थंडरस्टॉर्म यानी कि तेज हवाएं देखी गई, तेज बारिश देखी गई। और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं। और यहाँ पर उसी बारिश और तेज तूफान की वजह से जो एक ये पेड़ है वो यहाँ पर गिरा हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ एक यही उदाहरण नहीं है, पूरी ही दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर के जितने आसपास के इलाके हैं वहां पर इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो फिलहाल जो है वो देखी जा रही है। कहीं पर तेज बारिश और तूफान की वजह से पेड़ गिर गया है, तो कहीं पर जो है वो बिजली की तारें भी जो है वो जमीन पर गिर गई हैं। तो ऐसी तस्वीरें पूरी दिल्ली से फिलहाल सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें मैं आपको नोएडा दिल्ली बॉर्डर जो है वहां से दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो एक पेड़ है इस बड़े तूफान की वजह से गिरा हुआ नजर आ रहा है। आईएमडी की तरफ से भी जो जानकारी है वो पहले ही साझा की गई थी। बताया गया था कि आज जो है वो थंडरस्टॉर्म यानी कि तूफान जैसी जो स्थिति है वो बन सकती है। और सुबह नहीं कह सकते हैं कि देर रात से ही तेज बारिश और तेज तूफान जो है पूरी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देखा गया है। और इस वजह से लगातार जो लोग हैं जो सुबह सुबह काम पर अपने निकले हैं और जो बच्चे स्कूल की ओर बढ़ रहे हैं उन्हें बेशक बहुत ज़्यादा तकलीफ फिलहाल होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि जगह जगह पर इस तरीके की जो गलियां हैं या फिर जो मेन रोड्स हैं वहां पर जो पेड़ हैं वो गिरे हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर तारें गिरी हुई नजर आ रही हैं। और आज का भी अगर मौसम विभाग की माने तो आज का तापमान भी इसी तरीके से बताया जा रहा है कि पूरा दिन हल्की बारिश रह सकती है और जो तूफान जैसी स्थिति है वो दिन में भी महसूस की जा सकती है। तो इस तरीके की तस्वीरें पूरी दिल्ली से और एनसीआर से इंडिया न्यूज़ की टीम आपको लगातार दिखाती रहेगी। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं मेहंदीगर। वहीं दिल्ली, हरियाणा, यूपी के कई इलाकों में बारिश का सितम लगातार जारी देखा गया। दिल्ली में 3 दिन तक बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली में बारिश से कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, जिसके चलते हालात जो है वो बदतर हो चुके हैं। और ऐसे में अब दिल्ली के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली के रास्तों पर अलग अलग जगहों पर लंबे कतारें गाड़ियों की देखी जा रही है। लंबा जाम जो है वो गाड़ियों का देखा जा रहा है। सड़कें जो हैं वो दरिया बन चुकी हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। 3 दिन तक बारिश का अलर्ट अभी जारी किया गया है। सोचिएगा जरा, ये कुछ घंटों की तेज बारिश और उसके बाद सड़कें पूरी तरीके से तालाब में नजर आ रही हैं, तब्दील होती। और इसी के साथ बड़ी बात ये भी है कि अभी जो है मॉनसून आया नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अभी से हालात ऐसे हैं। अब देखिए हमारे सहयोगी गुरुग्राम से रोशन ग्रोवर की ये रिपोर्ट। गुरुग्राम में मौसम ने तो जरूर करवट ली है, लेकिन लोगों को भी खासी परेशानी इस जल भराव से उठानी पड़ रही है। आज सुबह 5 बजे से ही लगातार
बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहे हैं और उसके बीच जब तेज बारिश हुई तो गुड़गांव की सड़कें भी जल भराव की स्थिति में नजर आ रही हैं। इस समय गुरुग्राम के नरसिंहपुर में मैं मौजूद हूं, जो कि नेशनल हाईवे 48 के स्थित ये सर्विस लाइन है और ये आप देख रहे हैं कि इस समय सर्विस लाइन पर लगभग 3 से 4 फीट जो पानी है वो यहाँ पर भरता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल जो आप ये गाड़ियां देख रहे हैं, ये गाड़ियां इसलिए रुकी हुई हैं, आगे जो है कई गाड़ियां उस पानी में फंस चुकी हैं, जिसके कारण अब ये जो गाड़ियां हैं यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और लोग जो है वो आप देख रहे हैं कि इसी पानी से होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये तमाम नौकरी पेशा लोग हैं जो इस समय ड्यूटी पर जा रहे हैं, लेकिन इस पानी से होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे घुटने तक जो पानी है वो इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे, आज किस तरह की स्थिति देख रहे हो आप गुड़गांव में? गुड़गांव में पानी पानी पड़ा पड़ा है रोड पे, हाईवे पे। पानी पानी हुआ पड़ा है। हाँ, अच्छा, बारिश हुई सुबह, किस तरह का नजारा देखा आपने? खूब आंधी आई थी करके। आंधी तूफान आया था। हाँ, पानी आंधी तूफान और आया था। अच्छा, ये बताओ, मौसम ने तो जरूर करवट ली है, हाँ, लेकिन परेशानी कितनी हो रही है? परेशानी बहुत तगड़ी हो रही है भाई साहब। परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है और यहाँ पे हमेशा बारिश में पानी रुकता है और बिना बारिश के भी पानी रुकता रहता है। यहाँ पे प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेता है। हर बार जब भी बरसात होती है तो यही स्थिति होती है। हाँ, यहाँ पे हमेशा पानी इतना भरा रहता है, गाड़ियां जाम में फंसी रहती हैं। प्रशासन का कोई संज्ञान नहीं है इसको। देखिए, बिल्कुल गाड़ियां जो है बरसात से फंसी रहती है। आप देख रहे हैं कि इस समय जो बाइक सवार यहाँ पर युवक अपनी बाइक को पार करता हुआ पूरी स्पीड के साथ दिखाई दे रहा है। और इस समय आप दूसरी तस्वीरें, पूरा के पूरा जो टायर है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी में भरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फिर एक और तस्वीर, इस तरह से गुड़गांव के जो लोग हैं वो सड़कों पर जो पानी इस समय लबालब भरा हुआ है उसे पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग आप देख रहे हैं कि अपनी पैंट को ऊपर करके यहाँ पर इस पानी को पार कर रहे हैं। तमाम नौकरी पेशा लोग हैं और इसी नेशनल हाईवे 48 के नरसिंहपुर की सर्विस लाइन पर हर बार यही नज़ारा देखने को मिलता है। इसी तरह का जो जल भराव है वो देखने को मिलता है। और ये आप देख रहे हैं कि जाम की स्थिति भी यहाँ पर लग चुकी है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो इस समय थम गई हैं, ये रुक गई हैं। ये जाम अब लग जाएगा क्योंकि आगे जो है वो गाड़ी फंस चुकी है, जिसके कारण अब तमाम जो गाड़ियां हैं वो रुकी हुई हैं। ये जल भराव आगे जो हम आप देख रहे हैं, आप इस समय घुटने तक जो पानी आप मेरा भी देख रहे हैं, अगर हम आगे और जाएंगे तो इससे और ज़्यादा पानी जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि 4 से 5 फीट पानी जो है वो आगे देखने को मिल सकता है। आप एक तस्वीर में आपको दिखा दूं कि आप उस साइकिल से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो साइकिल जो है वो पूरी डूबती हुई हम आपको दिखाएंगे कि इस समय साइकिल जो सवार है वो पार करेगा इस समय इस सड़क को, जो कि इस समय देखा जा रहा है। और जो पहिया है आगे का वो बिल्कुल डूब चुका है। तो ये आज गुड़गांव में जहां मौसम ने करवट ली है, तो दूसरी तरफ लोगों को भी खासी परेशानी इस जल भराव से उठानी पड़ रही है। फिलहाल और भी लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि इस समय क्या स्थिति वो देख रहे हैं। बारिश का तो जरूर एंजॉय उन्होंने लिया होगा, क्या कहेंगे आज पहली बारिश को लेकर? यहाँ तो हालत हर समय यही रहता है, जब बारिश होता है जब भी पानी भर जाता है। क्या करे, अपना तो रोजी रोटी है, जाना पड़ेगा। इसी पानी से होकर जा रहे हैं? बस हर रोज यही जाते हैं। आप भी बताइए सर। सर, यहाँ गुड़गांव का जो हाल है बेहतर खराब होता है। हर बार बारिश में यहाँ की स्थिति ऐसा है, कानून व्यवस्था कि आज तक संभल नहीं पाया है। और बस अभी तो पहले बारिश से सर कि ऐसा हो रहा है। अभी आप देखिए बारिश का भी महीना बाकी ही है, अभी शुरुआत में ही हाल है तो और कितना बुरा हाल होता है। देखिए, बिल्कुल पहली बारिश में जब यही हाल है तो आगे कितना बुरा हाल होगा, ये तस्वीरें साफ तौर से बयां कर रही हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि लोग जो है इस समय पैदल चलते हुए यहाँ पर सड़क को पार करते हुए इसी पानी के बीच से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है।
और भी लोगों से बात करते हैं। सुबह सुबह हमने देखा कि आंधी तूफान वो तो जरूर चले, लेकिन अब सड़कों पर पानी भी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तो हर बार ऐसा ही होता है सर। अच्छा, ये अभी जब हल्की बारिश है, जब बारिश ज्यादा होगी तो और ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। तो ये आगे और ज्यादा पानी भरा हुआ है, आगे और है, आगे और ज्यादा। इसलिए गाड़ी क्यों रुकी हुई है सारी? सारा बंद हो गया होगी, जाम लग गया होगा, फिर बाहर पानी भर जाता है, जाम लग जाता है पूरा, तो पूरा जाम आगे तक पूरा यही है। देखिए बिल्कुल आगे पूरा जो है जाम लग चुका है इस समय। फिलहाल ये तस्वीरें हमने आपको गुड़गांव के नेशनल हाईवे 48 के स्थित नरसिंहपुर की जो सर्विस लाइन है उसकी हमने आपको तस्वीरें साझा की है, और भी हम आपको गुड़गांव की अलग अलग सड़कों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर इस तरह से ही जलभराव की स्थिति से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है।